अकाउंटेबिलिटी, एक गहराई से बुना हुआ दृष्टिकोण। अकाउंटेबिलिटी एक ऐसा शब्द है जो सुनने में साधारण लगता है, लेकिन समझ में आते ही इंसान की पूरी इनर स्ट्रक्चर को हिला देता है। क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं पूछता कि क्या हुआ, बल्कि ये पूछता है कैसे हुआ और उसमें मेरी क्या भूमिका थी। ज्यादातर लोग अकाउंटेबिलिटी से इसलिए बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उन्हें दोषी ठहराएगी, जबकि सच्चाई ये है कि अकाउंटेबिलिटी दोष नहीं देती, वो स्पष्टता देती है, और स्पष्टता हमेशा अनकंफर्टेबल होती है क्योंकि वो भ्रम को तोड़ती है। चलो अब हम अकाउंटेबिलिटी को अलग अलग लेवल पे समझते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर अकाउंटेबिलिटी वहां शुरू होती है जहां इंसान एक्सक्यूजेस बनाना बंद करता है। लेकिन यहीं एक भ्रम पैदा होता है, क्या हर चीज के लिए खुद को ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए? नहीं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप उन चीजों का बोझ उठा लें जो आपके कंट्रोल में ही नहीं थी। इसका मतलब है कंट्रोल और इन्फ्लुएंस के बीच का फर्क समझना। जो आपके हाथ में था उसके लिए ईमानदार होना, और जो आपके हाथ में नहीं था उसे स्वीकार करना, बिना विक्टिम बने। सामाजिक स्तर पर देखें तो अकाउंटेबिलिटी रिश्तों की नींव है। जहां अकाउंटेबिलिटी नहीं होती वहां एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं, लेकिन भरोसा नहीं। लोग कहते हैं मुझे समझा नहीं गया, लेकिन ये नहीं पूछते कि क्या मैंने स्पष्ट रूप से बताया। अकाउंटेबिलिटी यहां संवाद की जिम्मेदारी बन जाती है, सिर्फ भावनाओं की नहीं, अभिव्यक्ति की भी। मैच्योर रिश्ते वही होते हैं जहां हर व्यक्ति अपनी भूमिका को देख सकता है, सिर्फ दूसरे की गलती को नहीं। प्रोफेशनल और सिस्टेमिक पर्सपेक्टिव में अकाउंटेबिलिटी और भी जटिल हो जाती है। यहां पावर, हायरार्की और स्ट्रक्चर जुड़ जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं सिस्टम ही ऐसा है। ये बात आंशिक रूप से सही हो सकती है, लेकिन असली प्रश्न ये है, उस सिस्टम के भीतर रहते हुए आपने क्या चुना? कंप्लायंस भी एक चॉइस है, साइलेंस भी एक चॉइस है। अकाउंटेबिलिटी यहीं अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि ये इंसान के मॉरल पैरालिसिस को झंझोड़ देती है। साइकोलॉजिकल स्तर पर अकाउंटेबिलिटी का सबसे गहरा पहलू ये है कि ये ईगो को चुनौती देती है। ईगो चाहता है या तो क्रेडिट पूरा मेरा हो या गलती किसी और की। अकाउंटेबिलिटी इस डुअलिटी को तोड़ती है। वो कहती है आप पूरी तरह सही भी नहीं है और पूरी तरह गलत भी नहीं। आप प्रोसेस का हिस्सा है, और प्रोसेस का हिस्सा होना कंट्रोल का भ्रम छोड़ना है, लेकिन जिम्मेदारी का सच अपनाना है। अक्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को एक ही अर्थ में इस्तेमाल कर लिया जाता है, जबकि वास्तव में दोनों का स्तर, भूमिका और प्रभाव अलग अलग होता है। ये अंतर समझ में आते ही व्यक्ति का काम करने का तरीका, निर्णय लेने की प्रक्रिया और जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ है किसी कार्य या कर्तव्य का सौंपा जाना। ये भूमिका आधारित होती है। किसी व्यक्ति को कोई काम दिया गया है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बताती है क्या करना है। इसमें प्रयास शामिल हो सकता है, ईमानदारी भी हो सकती है, लेकिन परिणाम अनिवार्य रूप से उसी व्यक्ति के नाम पर नहीं लिखा जाता। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी साझा की जा सकती है, बांटी जा सकती है, और कई बार परिस्थितियों के साथ एडजस्ट भी की जा सकती है। अकाउंटेबिलिटी का अर्थ है उस कार्य के परिणाम की ओनरशिप लेना। ये भूमिका नहीं, परिणाम आधारित होती है। अकाउंटेबिलिटी ये पूछती है आखिर हुआ क्या। यहां सिर्फ कोशिश मायने नहीं रखती, बल्कि आउटकम मायने रखता है। अकाउंटेबिलिटी बांटी नहीं जाती। एक काम में कई लोग रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लेकिन अकाउंटेबल सामान्यतः एक ही होता है, वो व्यक्ति जो अंततः परिणाम के लिए उत्तरदायी होता है। सरल भाषा में कहें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है मुझे ये काम दिया गया था। अकाउंटेबिलिटी कहती है जो आउटकम आया वो मेरा है, और व्यक्ति को ये एहसास दिलाती है कि न्यूट्रलिटी भी कभी कभी पार्टिसिपेशन होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी काम को चलाती है और अकाउंटेबिलिटी उसकी दिशा तय करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रक्रिया संभालती है और अकाउंटेबिलिटी परिणाम। और जहां अकाउंटेबिलिटी होती है वहां एक्सक्यूजेस की जगह लर्निंग ले लेती है। अकाउंटेबिलिटी भविष्य की नहीं, वर्तमान की प्रैक्टिस है। ये कोई डिक्लेरेशन नहीं कि मैं अकाउंटेबल हूं, बल्कि हर दिन का साइलेंट निर्णय है, खुद से भागने का या खुद का सामना करने का। जो व्यक्ति अकाउंटेबिलिटी को समझ लेता है वो ज्यादा कठोर नहीं हो जाता, बल्कि ज्यादा ग्राउंडेड हो जाता है, क्योंकि अब वो जानता है उसकी शक्ति किसी और को दोष देने में नहीं, बल्कि अपनी भूमिका को देखने में है। यही वजह है कि अकाउंटेबिलिटी भारी नहीं बनाती, बल्कि परिपक्व बनाती है। और परिपक्वता वही अवस्था है जहां इंसान क्यूरियोसिटी के साथ जीता है, हर अनुभव से पूछता हुआ कि इसमें मैं क्या सीख सकता हूं। और यही प्रश्न इस पूरे विषय की आत्मा है।